लिटिल बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। टुडे वी आर हियर एट नेशनल ग्रामर स्कूल टू सेलिब्रेट वन ऑफ द मोस्ट चेरिशिंग डे ऑफ आवर लाइफ, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। ये दिन खसूसी तौर पे अपने बुज़ुर्गों की खिदमात को खिराज तहसीन पहुँचाने के लिए जो है वो रखा जाता है। तो इसी मुतालिक जो है हम ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि उनकी आपस में कैसी बॉन्डिंग है, कैसा रिलेशनशिप है, और टीचर्स से जो हैं उनके फ़राइज़ और हकूक़ के बारे में पूछेंगे। तो देर किस बात की है, चलता है जी। तो अब हम ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आपकी दुआएं। सर आज आप आए हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने, तो कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये एक अच्छा आपने मौका फराहम किया है पेरेंट्स को भी और बच्चों को आपस में मिलजुल के एक दूसरे को देखना और स्कूल देखना कि बच्चे जो है तालीम कैसे हासिल कर रहे हैं, माहौल कैसा है इनका, पढ़ाने का कैसा तरीका है। अच्छे टीचर लगते हैं, बहुत काबिल टीचर हैं और माशाल्लाह अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो आपका कैसा रिलेशनशिप है अपने पोता पोती के साथ? मैं तो अभी 70 साल मेरी एज हो गई है और मैंने डिफरेंट किस्म के स्कूल्स, कोई 12 स्कूल, मेरा ख्याल 14 स्कूल मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पढ़े होंगे। इंग्लिश मीडियम से लेके, उर्दू मीडियम से लेके, बंगाली मीडियम से लेके। तो मैंने ईस्ट पाकिस्तान में तालीम हासिल की, फिर वेस्ट पाकिस्तान में हासिल की। भी जो माहौल हमारा चल रहा है बच्चों के साथ पढ़ाई का, ये बहुत ही अच्छा है और बड़ा मतलब है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैंने देखा है कि बच्चे बड़ी जल्दी पिक करते हैं जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। रिजवाना। अच्छा मैम, आज आप आई हैं, आप किसके रेफरेंस आई हैं? अपने पोता पोती के? हाँ जी, पोता। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपने की हैं अब तक? वो क्या कहते हैं, ग्रैंड माँ की वो तस्वीर बनाई है, वो क्या पेंटिंग की है, पेंट्स की है, हैंड पेंट। अच्छा आपका ये है। अच्छा आपका कैसा रिलेशनशिप है इसके साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। प्यार करते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इससे भी बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, जैसे कि ये जो बच्चे होते हैं ये अनमोल मोती होते हैं। जितना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उनकी तरबियत का, उतना ही उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका भी फ़र्ज़ होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो बड़े उनको सिखाएंगे वही वो सीखेंगे और बड़े जो हैं वो उनके नक्शे पा पे माँ बाप ने भी चलना है। तो ये बच्चे भी जो माँ बाप को करता देखेंगे, दादी दादी को करता देखेंगे, दादा दादी को, वही वो सीखेंगे। कहते हैं कि अपनी औलाद से ज़्यादा ये प्यारे होते हैं। तो आपको है ऐसा, आपको ऐसा फील होता है? मैंने माशाल्लाह, ये मेरा एक बेटा है, मैंने ये दोनों जॉब करते हैं। मैंने इनके तीनों बच्चों को फुल टाइम दिया है घर में, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, लेकिन बच्चे मेरे पास होते हैं जब तक ये अपनी जॉब पे होते हैं। दोनों डॉक्टर हैं, बहुत बिजी लाइफ है इनकी, तो बच्चे मेरे साथ रहते हैं। माशाल्लाह मेरे 3 पोते हैं, तीनों मेरी गोद में आए हैं। अच्छा, जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इस तरह नहीं प्यार कर पाते जैसे वो इस बचपने में करते हैं, तो कोई मैसेज देंगी छोटा सा? नहीं, वो बच्चों की भी साफ ज़ाहिर है, अब ये एक जनरेशन का फ़र्क तो है, लेकिन नहीं, जो घर में बच्चा सीखता है ना वो करता है। और वो ये असर जो है ना ये नस्लों में होता है, खून में होता है और तरबियत में होता है। आप अच्छी तरबियत करेंगे तो आपको उसका अवार्ड ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ताला देता है। हमने जो अपने माँ बाप के साथ किया होगा वही हमारे साथ होगा। मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ कि अगर हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते थे हमारे बच्चे ज़रूर करेंगे। मुकाफ़ाते अमल। मुकाफ़ाते अमल। और ये फल ऐसा है कि दुनिया में इसका मिलता है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये औलाद वाले मामले का इधर ही मिल जाता है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। चलें, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने माँ बाप की बड़ी की, हमारे बच्चे भी बहुत ओबीडियंट है और इंशाअल्लाह इनके बच्चे भी होंगे। जो ये देखते हैं अपने माँ बाप को करते वही सीखेंगे। मैम, आप यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी कर रही हैं? ये जो इन्होंने मुझे बताई है, क्या है इसका, क्या है? हैंड पेंटिंग। एंजॉय कर रही हैं? जी, ये आपका पोता है? होता है मेरा। तो क्या बॉन्डिंग है आपकी इसके साथ?
बहुत ज़्यादा। ये तो मेरे साथ हर वक्त मेरे रूम में आके स्टोरी सुनाता है मुझे, फिर ये रात को भी लेटा हुआ था मेरे साथ। तो बस ये है, मतलब हर वक्त आता रहता है, मेरे साथ साथ होता है किचन। जैसे कि माँ बाप का भी दिन होता है, टीचर्स का भी दिन होता है, आप ग्रैंड पेरेंट्स का भी डे होता है, तो कैसा फील करती हैं आप? बहुत अच्छा, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रैंड पेरेंट्स बन के ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आप लोगों ने अच्छा किया। ये कल मेरा वो एक और दूसरे बड़ा वाला बेटा है ना, उसके भी थे, कल मैं उधर भी गई हुई थी, उधर भी था, बड़ा एंजॉय किया हमने उधर भी। इधर भी ज़्यादा, बल्कि आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, वो तो थोड़ा उन्होंने कम रखा हुआ था। आपको लगता है कि फ्यूचर के लिए जो है जो बच्चे होते हैं उनको जो उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है ग्रैंड पेरेंट्स के ऐसे फंक्शन? सही है, सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पे आई हैं, कैसा फील कर रही हैं? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अनमोल, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक कमी है दिल में, मैं आप पर्सनली बता दूं, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो इसलिए मैं इतना एंजॉय नहीं कर सकता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एंजॉय कर रही हूँ। तो आपका जो पोता है उसका कैसा रिश्ता है आपके साथ? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। लेकिन बल्कि मैं ही इतना अब नहीं करती, वो एक्टिविटीज़ मेरे में नहीं रही है जब से हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। ऐसे दिन होते हैं, वो यही तो होते हैं कि आप अपनी खुशियाँ जो हैं उनको एंजॉय कर हाँ सकें, जी, रिश्तों को जो है एक साथ रखें। तो आप क्या कहती हैं, ऐसे होने चाहिए, दिन आने चाहिए? दे आने चाहिए। रिश्तों से ही पहचान है इंसान की। रिश्ता घर में पोता पोती हो, नवासा नवासी हो। अक्सर लोग कहते हैं, मैं जब इनके साथ खेलती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं ये तो ज़्यादा रिश्ता नवासा नवासी को। सर मैं नहीं मानती, मैं कहती हूँ पोता पोती ही घर के रिश्ते हैं। वो भी नवासा नवासी भी अपने घर के हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा फंक्शन है और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। यहाँ पे भी गालबन पहली दफ़ा हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा है कि लोगों को एंजॉयमेंट मिल रही है और बड़े नीट एंड क्लीन में मैटर और हेल्थ के मामले में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो भी एबट वगैरह ने तो जैसे ये वगैरह, इट्स वेरी गुड। तो जैसे आपको आज ट्रिब्यूट मिल रहा है, जी, आपके जो रिलेशनशिप है अपने पोते के साथ, आपको ट्रिब्यूट मिल रहा है, तो आपके क्या जज्बात हैं? ही इज़ वेरी डियर एंड नियर टू मी, ही ऑलवेज केयर्स मी। ये बना हुआ भी दादा अबू ही है। बात करोगे, कैसा फील कर रहे हो? गुड फील कर रहे हो? आज अच्छा लग रहा है दादा अबू के साथ आके? Yes, यू लव हिम? yes, हाउ मच? 100. I love for my grandfather $100 million. दैट्स सो क्यूट। तो सर बताएं कि जिस तरह के ये जो जज्बात होते हैं, ये खुल के जब सामने आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकता। ऐसी एक्टिविटीज़ अक्सर होती ही रहनी चाहिए ताकि बच्चों को पलने फूलने का और बाकी चीज़ों के देखने का और एंजॉय करने का मौका मिले। जब से आप यहाँ पे आए हैं, तो आपने क्या क्या किया है यहाँ पे, कौन कौन सी एक्टिविटी की है? मैं तो अभी आ रहा हूँ और मैंने ये हैंड कलरिंग की है और इधर उधर देख रहे हैं और अपने पोते के साथ घूम रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा फंक्शन है। आई लाइक इट वेरी मच। आज मैं अपने पुत्र के साथ आई हूँ। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपने कर ली हैं? हमने हैंड प्रिंट किया है, अब हम ये क्लास के वर्क कर रहे हैं। उससे पहले हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ है। जैसे पेरेंट्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स डे भी एक ट्रिब्यूट है ग्रैंड पेरेंट्स को। तो क्या जज्बात है, कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे जैसे कि खुद का बचपन वापस आ गया है। वही कलर्स के साथ खेलना और ये सब करना एक बहुत अच्छा आई थिंक एफर्ट है कि ताकि बड़े भी ऐसे ही फील करें कि वो भी स्कूल जा रहे हैं और उनको भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी केमिस्ट्री कैसी है इसके साथ? बहुत ज़बरदस्त। इज़ वेरी लविंग गाय, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत लविंग है, हर एक से बहुत प्यार करता है। चलें, थैंक यू। फैमिली का फेवरेट है। चलें, थैंक यू। Here in school.
चलो, थैंक यू सो मच। We are ready. Now press ready. 1, 2, 3. Now press it. Press. Like this. Press. Drop it. Yes. Good job. With other hand. Yes. Level also. Press. Stop here. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कैसी दिख रही हूँ? एंजॉय कर रही? बहुत माशाल्लाह, मेरा बड़ा पोता है। अच्छा, तो एंजॉय करो। तो इस मेरी जान जिगर है। कैसी केमिस्ट्री है इसकी और आप? बहुत अच्छी। हाँ। अभी आप क्या करवा रही हैं इसको? कौन सी एक्टिविटी है ये? ये है बबल्स बनने की है ना, आर्ट एक्टिविटीज़ है ना। अच्छा, जब से आप यहाँ पे आई हैं आपने क्या क्या किया? मैंने क्या किया, एक तो मैंने स्पीच सुनी बड़ी अच्छी, जो बड़ी मोटिवेटेड करती है सबको, जितने आए हुए पेरेंट्स वगैरह या ग्रैंड माँ या ग्रैंड पास। हेल्थ बेस्ड थी? हाँ जी, आई स्वेयर मैन, आई वॉज वेरी इंजॉइंग। जी मेरा बाबा। तो आज आपका दिन है? तो हाँ जी, आज ग्रैंड पेरेंट्स का डे है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज देना चाहूँगी, एक तो मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा, टीचर्स स्टाफ्स बड़ी अच्छी हैं, बड़ी कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह। फिर सबसे बड़ी बात ये कि मेरा पोता माशाल्लाह यहाँ बड़ा खुश और एडजस्ट हो गया है, सबसे मेन बात ये है। और क्या चाहिए मुझे? बहुत तो मुझे देख रही हूँ कि इंटरव्यू का मैं आपको भी देख रही हूँ, इंटरव्यू भी कर रही हूँ। क्योंकि मुझे आपको देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप इतना एंजॉय कर रही हैं। बहुत एंजॉय किया। चलो, थैंक यू सो मच। सर, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज आपका दिन है? जी आज आपका दिन है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही लगा है। अच्छा, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब तो आपके जो पोता पोती हैं वो छोटे हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं ऐसे रिश्तों को, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बड़ा मुश्किल सवाल जी। ये बड़ा मुश्किल सवाल। सर बताएं, कुछ जज्बात अपने से जो है वो शेयर करते हैं। ये कल्चर है, इनको भी चाहिए कि जब हम बूढ़े हो जाए तो हमसे इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहे। रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। आप इतना प्यार देंगे ना तो ज़रूर रहेंगे, ठीक है? आज के दिन नहीं रोना आपने, आज आपने सिर्फ एंजॉय करना है, ठीक है? ठीक है, अब नहीं रोना आपने। पार्टी एंजॉय कर रहे हैं? पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लर्निंग हुई वो ये था, आंसर क्वेश्चन जो था ना सेशन, ये बहुत प्यारा था, जिसमें कुछ सीखने को हम एज के हिसाब से ना को उन्होंने को जो बताया कि भाई हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं है, सीजनल फूड लेना चाहिए, दूसरे नहीं लेना चाहिए, खास वेजिटेबल। फील कर रहे हैं आप? I think it's my happiest day that my grandson he has started his academic life. तो आपको आज उसने ट्रिब्यूट दिया, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। हाँ, ये आप कह सकते हैं स्कूल वालों ने। वी आर थैंकफुल टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। अदरवाइज़ ग्रैंड पेरेंट्स डे बहुत रेयर वो सेलिब्रेट किया जाता। अच्छा लग रहा है हमें यहाँ मतलब आके। पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, इन सब का जो होता है ना मिक्सचर, वो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो क्यों नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं कि ऐसे जो डेज हैं वो हों? होने चाहिए। जो गैदरिंग सोसाइटी में कम हो गई है, तो आप देखिए ना कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, लेडीज़ का हो रहा है, तो ग्रैंड पास जो हैं वो आपस में बैठ रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, फुल पार्टी हो रही है। हाँ, बातें हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। और वाकई वो जो जिसे कहते हैं ना कि टीचर्स आर द गार्डियंस ऑफ सिविलाइजेशन, तो आज यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने ये साबित किया है कि किस तरह सिविलाइजेशन जो है उसको आगे प्रमोट करना है। ये जितने लोग हैं अबव 60 हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स ऑलमोस्ट 50 अबव 60, तो ये वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। इट्स गुड। तो सर जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ऐसे जो डेज हैं वो होने चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे।
जी नाजरीन, तो आज हम मौजूद थे एनजे स्कूल में और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। नाजरीन, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी यादें वाबस्ता होती हैं जो दिलों पे नक्श कर जाती हैं, दिल थाम लेती हैं। ऐसे छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं उनको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यही जो मोमेंट्स हैं वो ज़िंदगी जीने का मज़ा देते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पे, एक नई जगह। अपनी मेज़बान रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।